बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं सकी बादशाह। हमारे पास हमने लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें से हमने साइंस को डिफाइन किया था, मीन साइंस के बारे में, बायोलॉजी और बायोलॉजी की जो 3 ब्रांचेस थी उसके बारे में पढ़ा था। अब बायोलॉजी के जो और ब्रांचेस है उसके बारे में आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी हमारे पास बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारे पास हार्ट हो गया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, या किडनी हो गया या लंग्स हो गए, ठीक है। तो एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स के और एनिमल्स के, ठीक है। तो एनाटॉमी जो है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर of plants and animals after dissection, मीन्स जब हम उसकी डाइसेक्शन करते हैं तो उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। दूसरा हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की शेप की स्टडी करते हैं, उसके फॉर्म की स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसकी साइज की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म के जितनी भी इंटरनल या एक्सटर्नल फिजिकल स्ट्रक्चर्स है उसकी स्टडी करते हैं कि उसका साइज कितना है, उसका शेप कैसा है, किस तरह शेप है, ठीक है, उसमें जो अरेंजमेंट है सेल की वो किस तरह है, ठीक है। तो ये जो सारी स्टडी है, चाहे वो साइज की हो, चाहे वो शेप की हो या फिर स्ट्रक्चर की हो, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो इसमें से ये हो जाएगा कि मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप, साइज, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब तीसरा है हमारे पास साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। अब साइटोलॉजी क्या है या सेल बायोलॉजी क्या है? सिंपली हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिटेल से देखें इसको, तो साइटोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, उसके फंक्शन को पढ़ते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है सेल का, उसका वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, किस तरह वो फंक्शन परफॉर्म करता है, और सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज है उसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, फर्ज करें ये हमारे पास एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस। अब इस सेल की जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, जब हम इसके फंक्शन की स्टडी करते हैं कि वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, और इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज है, चाहे वो हमारे पास क्या हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो गोल्जी बॉडीज हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, तो ये जितनी भी इसके ऑर्गेनेलीज है, ऑर्गेनेलीज की स्टडी करना, उसके मीन स्ट्रक्चर और फंक्शन की, और सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करना, इसको हम कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। चौथा है हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हमारे पास बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे, कि ऑर्गेनिज्म को हमने कैसे ग्रुप्स में डिवाइड किया है।
एक तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप से हमने डिवाइड किया, कैसे फाइलम जो हो गए मींस किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड फैमिली, जीनस एंड स्पेशी, तो कैसे ऑर्गेनिज्म को हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया है। और दूसरा इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि इन ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। फर्स्ट का जब साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे पास बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल से आए हुए हैं, वो किससे इवॉल्व हुए हैं, किस आए हुए हैं, रेप्टाइल से। अब वो किस बुनियाद पर कहते हैं, क्योंकि बर्ड्स और रेप्टाइल्स में, ये बर्ड्स है, सॉरी रेप्टाइल्स, बर्ड्स। अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि बर्ड्स जो है वो कहां से आई हुई है, उसकी इवोल्यूशन हुई है कहां से आई हुई है, कि बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल से आई हुई है। अब उस, क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनिज्म है आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कायोप्टेरिक्स, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कुछ खसूसियत तो बर्ड्स की है और कुछ खसूसियत किसकी है, रेप्टाइल्स की है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जो बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल से आई हुई है। तो सिंपली टेक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, और दूसरा ये है कि इसमें कि इन ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या ताल्लुक है, क्या इवोल्यूशन रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसमें यह है कि स्टडी of classification of organism and their evolutionary relationship with other organism। ठीक है, अब पांच है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल फॉसिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। पैलियोंटोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। अब फॉसिल क्या है, जब भी हम किसी प्लांट्स या किसी एनिमल्स मींस जब वो डेड हो जाता है तो उसको जब हम क्या करते हैं, दफना देते हैं, और उस पर कुछ साल गुजर जाते हैं, 50-100 साल, और उसके जो बाकी चीजें रह जाती है, जो जिसके मींस इसकी जो बाकी चीजें रह जाती है उस 100 साल या मींस 50-200 सालों के बाद उसकी जो बाकी चीजें रह जाती है, उन बाकी चीजों को हम फॉसिल कहते हैं। मींस रिमेन्स ऑफ प्लांट्स या रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आफ्टर देयर डेथ buried in soil etc। मींस जब कोई ऑर्गेनिज्म मींस प्लांट्स एनिमल्स डेड हो जाता है, उसको हम सॉइल के अंदर दफना देते हैं और कुछ वक्त इस पर गुजर जाता है, उसके जो रिमेन्स, जो बाकी शुद्ध चीजें रह जाती हैं, उन बाकी शुद्ध चीजों को हम फॉसिल कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी को हम वैसे भी डिफाइन करते हैं कि स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ, स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ, एंशिएंट लाइफ। ये भी इसकी डिफिनेशन है कि स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी डिफिनेशन है इसकी। लेकिन एक डिफिनेशन जो है इसकी ये भी है, स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ, कदीम जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स। अब कदीम का मतलब ये है कि कदीम जो मरे हुए होते हैं, उस जिसको हमने क्या दफनाया हुआ होता है, और कुछ वक्त, कुछ साल, 100-50-200 साल गुजर गए होते हैं, उसके जो बाकी शुदा चीजें रह गए होते हैं, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी। उसको हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। अब इसमें मैंने कहा प्लांट्स, अब जो फॉसिल ऑफ प्लांट्स है,
फॉसिल ऑफ प्लांट्स, इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी। और जब हम एनिमल फॉसिल ऑफ एनिमल फॉसिल की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं पैलियोजोलॉजी। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ, ये भी डेफिनेशन है। एंड स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉसिल क्या है? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म आफ्टर देयर डेथ। ठीक है, जो बाकी शुद्ध चीजें रह गई होती है। अब हमारे पास अगला जो ब्रांच है, अगला ब्रांच जो है हमारे पास वो है इम्यूनोलॉजी। अब फर्स्ट करते हैं, अब इम्यूनोलॉजी को इम्यूनोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिज्म की रेजिस्टेंस की स्टडी करते हैं। किसके खिलाफ? इन्फेक्शन के खिलाफ। अब फर्स्ट करते हैं हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, मींस एनिमल समझो या ह्यूमन समझो। अब एक वायरस या बैक्टीरिया जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इसके अंदर क्या हो गया? यहाँ पर आ गया, मींस सांस की जैसे या जिसके जरिए से आप समझो, तो मींस यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या मींस आ गया। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? ऑर्गेनिज्म का अपना जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो इसके खिलाफ क्या शो करेगा? रेजिस्टेंस शो करेगा, इसको किल करने की कोशिश करेगा। तो इसको किल करने की कोशिश करेगा। तो ये प्रोसेस के कैसे हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म इस फॉरेन पार्टिकल्स को, मींस वायरस बैक्टीरिया को, कैसे इसको किल करता है, कैसे इसके खिलाफ मुजाहमत पेश करता है, इस रेजिस्टेंस की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म against infection or infectious agent। एक वायरस, एक बैक्टीरिया एक ह्यूमन के अंदर दाखिल हो गया, तो ह्यूमन का जो एक इम्यून सिस्टम जो उसके खिलाफ क्या करेगा? मुजाहमत पेश करेगा, इसको किल करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रोसेस को जो ये मुजाहमत पेश कर रहा है बैक्टीरिया के खिलाफ या दूसरे वायरस के खिलाफ, इसकी जब हम स्टडी, इस रेजिस्टेंस की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। अब हमारे पास अगला जो है वो है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी क्या है? नाम से जाहिर है, पैरासाइट्स, यहाँ पर नाम से जाहिर है। तो ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? पैरासाइट की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ पैरासाइट एंड एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासाइटिज्म। अब इसका क्या मतलब है? पैरासिटोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? पैरासाइट की स्टडी करते हैं। अब व्हाट इज पैरासाइट? क्वेश्चन नंबर 1। एंड एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासाइटिज्म। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज पैरासाइटिज्म? पैरासाइट हमारे पास कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है या उसके बाहर एक्सटर्नल सरफेस पर रहता है और उससे क्या लेता है? फूड लेता है और उसमें बीमारियां भी काज करता है, उसको हम कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट क्या है हमारे पास? एनी ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट एनी ऑर्गेनिज्म that live in or on body surface and get benefit from host and also
इंजरी टू देम। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी बॉडी के ऊपर या इसके अंदर रहता है और उससे क्या लेता है, बेनिफिट लेता है, मींस फूड लेता है, इससे बेनिफिट लेता है, फूड समझे जो भी, और हैबिटाट, और उसमें क्या करता है, बीमारियां काज करते हैं, इसको इंजरी करता है, ठीक है। अब पैरासाइटिज्म क्या है? पैरासाइटिज्म हमारे पास एक रिलेशनशिप है, ये एक रिलेशनशिप है। पैरासाइटिज्म हमारे पास एक रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या लेता है, फायदा भी लेता है और उसको नुकसान भी पहुंचाता है। अब पैरासिटोलॉजी में हम क्या करते हैं, पैरासिटोलॉजी में हम इस पैरासाइट की स्टडी करते हैं और पैरासाइटिज्म की भी स्टडी करते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या लेता है, बेनिफिट लेता है, उसको क्या करता है, इंजरी करता है। तो इस सारे प्रोसेस की जब हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं पैरासिटोलॉजी। अब आते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं, बॉडी के अंदर मींस बॉडी की मुख्तलिफ पार्ट्स की स्टडी करते हैं, बॉडी में मुख्तलिफ पार्ट्स की फंक्शन की स्टडी करते हैं। मींस फिजियोलॉजी जो है, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स विद इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स की फंक्शन की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। या आप अगर दूसरा डेफिनेशन यही है, सिंपल डेफिनेशन, कि बॉडी में जितनी भी नॉर्मल फंक्शन हो रहे हैं, बॉडी में किसी एनिमल मींस प्लांट्स एनिमल्स के बॉडी में जितनी भी नॉर्मल फंक्शन हो रहे हैं, उन नॉर्मल फंक्शन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। सो स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन इनसाइड बॉडी, ठीक है। हमारे पास जो अगला है वो है हमारे पास अब फिजियोलॉजी की, वो ये है कि नॉर्मल फंक्शन ये कि कैसे रिस्पिरेटरी से कैसे हम क्या लेते हैं, हवा लेते हैं, मींस सांस लेते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस जो है ये भी एक फंक्शन है, कैसे डाइजेशन होती है, कैसे एक्सक्रीशन होती है, तो ये सारे प्रोसेस किस में आ जाते हैं, फिजियोलॉजी में आ जाते हैं, ठीक है। अगला हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी करते हैं बाय माइक्रोस्कोपी। अब इसका क्या मतलब है, स्टडी ऑफ टिश्यू बाय माइक्रोस्कोपी इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इसका मतलब ये कि हम क्या करते हैं, टिश्यू की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की माइक्रोस्कोपी के जरिए से। अब माइक्रोस्कोपी क्या है, माइक्रोस्कोपी हमारे पास एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं और माइक्रोस्कोप के जरिए से किसी स्पेसिमन या किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, उसको उसको एनालाइज करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में क्या करते हैं, मींस उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है, कि कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका कंपोजिशन कैसा है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी हमारे पास क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, यूजिंग माइक्रोस्कोप, जिसमें माइक्रोस्कोप यूज करते हैं टू एनालाइज ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। अब स्टडी ऑफ टिश्यू बाय माइक्रोस्कोपी, अब माइक्रोस्कोपी के जरिए से जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब माइक्रोस्कोपी के जरिए से कैसी स्टडी होती है टिश्यू की, ठीक है। फर्स्ट करते हैं, हमने एक टिश्यू ले ली, एक स्लाइस लिया ना, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप के नीचे हमने इसे देखा क्या इसका कंपोजिशन कैसा है, ठीक है, किससे बना हुआ है, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। तो माइक्रोस्कोपिक जरिए से हम कितनी चीजें, मींस कंपोजिशन,
स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ठीक है, दोनों आते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो स्टडी ऑफ टिश्यू बाय माइक्रोस्कोपी इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब माइक्रोस्कोपी की एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं और उन ऑब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं जिसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब माइक्रोस्कोपी के जरिए से हम क्या करते हैं, टिश्यू की कंपोजिशन को मींस पढ़ते हैं कि इसका कि टिश्यू किस से बना हुआ है, चाहे वो प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू, उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और उसका फंक्शन पढ़ते हैं। तो इस इन कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है एनिमल या प्लांट टिश्यू का किसके जरिए से, माइक्रोस्कोपी के जरिए से पढ़ना, इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। लास्ट है हमारे पास ना एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल स्टेजेस का मुताला करते हैं। अब डेवलपमेंटल स्टेजेस का क्या मतलब है कि कैसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनता है, कैसे एक फर्ज करके हमारे पास एक बच्चा बनता है, कैसे हमारे पास पहले जाइगोट बनता है, ठीक है, फिर क्या हमारे पास मरूला बनता है, ब्लास्टूला, मींस एक स्टेजेस है डेवलपमेंट के कि एक बेबी, एक बच्चा जो है वो कैसे हमारे पास पैदा होता है। मींस एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल स्टेजेस का हम मुताला करते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल स्टेजेस का मुताला करते हैं। कब तक, जब तक मींस वो इसकी क्या होती, बर्थ नहीं होती, तो बर्थ तक इसकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जाइगोट, मरूला, ब्लास्टूला, ठीक है, इन स्टेजेस की जब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। मींस सिंपली ये है कि एम्ब्रियो से लेकर जब ये क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, उसकी बर्थ होती है, तो इसके दरमियान जो डेवलपमेंट, इस वक्फे के दरमियान जो इस एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट हो रही है, इन डेवलपमेंट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। तो ये थे हमारे पास बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस। होप, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।